नहीं फॉलो करने चाहिए हमें। लेकिन एक तकलीफ रहती है हमें कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया के मुसलमान सेफ नहीं है, या अपने हिंदुओं के बारे में हम इतना बात नहीं करते। हमें उधर इनसिक्योरिटीज़ हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं उधर सेफ नहीं है, इस क्योंकि तरह उन्हें इनसिक्योरिटीज है कि हिंदू यहाँ सेफ नहीं है। हिंदूज आर सेफ हेयर, मेरा मानना ये है। उनका भी मानना ये है कि कौन सा मुसलमान आपके मुल्क में आया, बताएं। देखें क्या नाम है, अगर मैं कराची की हिस्ट्री उठा के देखूं, क्योंकि मैं कराची भी गया हूँ, कुछ अर्सा उधर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने इनकी मेजॉरिटीज़ देखी हैं। मेजॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ होती हैं ना। पंजाब में आपको बहुत रेयर चांसेस पे आपको मेजॉरिटीज़ मिलेंगी कि यानी कि रिलीजन्स जो हैं कौन से हैं। पंजाब में इस टाइम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ये है कि 75 to 80% जो है ना वो क्रिश्चियंस हैं। हाँ बिल्कुल, सिख भी यहाँ पे बहुत कम है, हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत कम है। पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि कराची में अगर हम लोग जाएँ, कुरंगी, लियारी और इस तरह के जो दूसरे तीसरे एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हिंदूज़ की, क्रिश्चियंस की, लाइक प्रॉपर हिंदूज़, लाइक जो वो बुत को पूछते हैं प्रॉपरली, वी हैव विजिटेड देयर होम्स एंड। लेकिन हमने वहाँ का भी एक लोकल सर्वे लिया तो हमें ये चीज़ मज़े की लगी कि दे आर सेफ देयर। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक पाकिस्तानी को सुनवाने वाला हूं जो कि कह रहा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध काफ़ी सुरक्षित हैं। पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित पाकिस्तान में ही हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन हैं। तो दोस्तों हम ये वीडियो देखेंगे और यह क्या कहना चाहता है। यह कह रहा है कि हमने सर्वे किया है और पाया है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी बहुत ही सुरक्षित है, सेफ है। तो चलिए मिलकर देखते हैं वीडियो और जानते हैं इस पाकिस्तानी की राय, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या स्थिति है। हिंदू वहाँ पर 20% से ज़्यादा था आज से 50 साल पहले, लेकिन अभी मात्र 1% रह गया है। लेकिन यह क्या कहना चाहता है, चलिए मिलकर सुनते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं कि रिलीजियोफोबिया, येस इट इज़ अ रिलीजियोफोबिया। हम इसको इस्लामोफोबिया इसलिए कहते हैं कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट और रिलीजन। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, ठीक है। और जो क्योंकि हमारा एक मज़हब है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें उसकी टीचिंग्स दी गई हैं, हमें प्रॉपरली उस चीज़ को गाइड किया गया और हमें उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि जी देखें आपका ये एक मज़हब है, आपके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हमें फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि वी हैव द डायरेक्ट कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह ताला से हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन बना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बना। क्या नफरत सिर्फ इस्लाम के लिए ही है? हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है? अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर कोई 23% के करीब पॉपुलेशन थी, आज 2 रहेगी, कहीं पे लिखा था 3% रहेगी। तो नफरत तो हिंदुइज्म के को भी लेके दुनिया में की जाती है, सिखिज्म को भी लेके की जाती है। तो रेजोल्यूशन को जो है इंडिया ने स्किप किया, वोट नहीं किया। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने ये सही किया या गलत? क्योंकि इंडिया के जो दोस्त है सऊदी अरेबिया, यूएई, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। बेसिकली इंडिया तो इस चीज़ को स्किप करेगा, अच्छा ठीक है। हम लोग अगर एक जो लोकेशन के हिसाब से देखें तो लाइक वी हैव द बॉर्डर्स, शेयरिंग बॉर्डर्स इंडिया पाकिस्तान जो है। और उसके बाद अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, आफ्टर द 1947 हम लोग जो है दोनों कंट्रीज आपस में सेपरेट हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से सब कॉन्टिनेंट में से मूव की थी वापस अपने ब्रिटेन, यूके एंड वट एवर देयर लोकेशंस, रिमोट लोकेशंस, तो पाकिस्तान इंडिया जो सेपरेशन हुई थी वो इसी दो कौमी नज़रिया पे हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो क्या नाम है अपना मुसलमानों के लिए है। एक सेपरेट होमलैंड जो था वो मुसलमानों के लिए बना दिया गया था, क्योंकि उस टाइम और पाकिस्तान की हिस्ट्री ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया ऐसे ही बन गया था। प्रॉपर एक वो जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखी गई थी कि कहाँ पे मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, कहाँ पे हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। देन उसके अकॉर्डिंग जो है सब कॉन्टिनेंट को सेपरेट किया गया था। ड्यूडेंट लाइन ऑलरेडी एक चीज़ को डिफाइन कर रही थी, सब कॉन्टिनेंट एंड अफगानिस्तान को, ठीक है। मैं फर्दर आगे इस चीज़ पर भी मूव करूँगा कि क्या नाम है जो ये कहते हैं रिलीजियोफोबिया है। सिखिज्म के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, हिंदुइज्म के खिलाफ भी हैं। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, इससे एथियस्ट भी हैं। एथियस्ट के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा लाइक जहाँ पे लोग देखते हैं, बेशक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कि मैं मुसलमान हूँ कि एक नज़रिए से बात कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। मेरा बिलीफ है, उसका भी बिलीफ है, ठीक है। लेकिन वाई आर यू हेटिंग? इस्लाम तो सबसे पहली चीज़ ये कहता है कि आपने नफरत नहीं करनी। मैंने पहले भी बात की थी कि हमें टीचिंग्स गाइड की गई हैं कि आपकी ये टीचिंग्स हैं, आपने इन टीचिंग्स को फॉलो करना है आफ्टर ऑन द डे ऑफ द जजमेंट। क्योंकि हमें पता है, हमें नहीं, ये तमाम इंसानियत को पता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो एथियस्ट, उसको पता है कि उसने मरना है और मरने के बाद एक दफ़ा दोबारा हम लोगों ने पैदा होना है। अभी सर जब मैं मार्केट में, आपको पता है सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, टॉपिक बताना पड़ता है। तो अभी एक हिंदू मुझे मिले मार्केट में, मैंने उनसे कहा कि हम इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या इस पे बात करेंगे? सारा सवाल उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं। हमारे साथ तो मुसलमान जो है एक प्लेट में नहीं खाते हैं, हम तो ऐसे रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पे हमें लोग ना पहचाने, वहाँ पे हमें खाना मिल जाता है, हमारे साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है। हमारे शमशान घाट है उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं, हमारी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। तो इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ये ऑफ कैमरा मैं चीज़ आपको बता रही हूँ कि वाकई जो हिंदुइज्म के खिलाफ जो नफरत है उसके ऊपर भी तो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए थी। सिखों को जैसे पेशावर में निशाना बनाया गया, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। सर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगता है जो इस्लाम के अलावा जो मज़हब है उनको कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है?
जिसका इंडिया बता रहा है कि इनको पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के ऑल ओवर द ग्लोब ये बात होती है। अगर हम लोग पीछे थोड़ा सा टाइम पीछे जाएं तो एक बड़ा फेमस आर्टिस्ट था सिख का, जिसको सिद्धू मूसेवाला कहते थे। तो वो उस बंदे को देखे ना, वो भी अपने कंट्री में रहते हुए अपने कल्चर के बारे में बात कर रहा था कि लाइक आफ्टर द अगर हम लोग कहते थे कि क्या नाम है इस्लामोफोबिया, तो वो भी तो ये कहते हैं कि वो सिखोफोबिया था, हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। दे आर आस्किंग फॉर देयर होमलैंड। क्यों? क्योंकि अगर देखें जो इंडिया की सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो उसका अपनी पुलिस फोर्सेस के ऊपर कितना कंट्रोल है, उनकी पुलिस फोर्सेस वगैरह सारा कुछ मिल के वो इस्लाम को टारगेट करते हैं। देन क्योंकि हमें तो ये चीज़ गाइड है कि क्या नाम है, आप एक मुसलमान को दुनिया के दूसरे कोने में तकलीफ हो तो दूसरे क्या नाम है कोने में मुसलमान को तकलीफ होनी। आपने कहा कि जो मोदी सरकार है मुसलमानों को टारगेट कर दिया, चलो 1 मिनट के लिए मान लिया टारगेट करते हैं, तो हम जो है हिंदू माइनॉरिटीज़ को क्या टारगेट नहीं कर रहे? अभी तक ऐसा जो क्या नाम है हमारी गवर्नमेंट की साइड से इस चीज़ को देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कभी किसी को टारगेट नहीं किया। अच्छा। हाँ, जो तरह मोदी सरकार ने भी टारगेट नहीं किया। सरकार जो है वो तो वाज़ेह नज़र आती है ना कि उनकी पुलिस फोर्सेस जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है। वो जब अगर मुसलमान, अभी मैं आज की ही बात, आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं आज की बात आपको बताता हूँ, कि आज ना मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये चीज़ उन्होंने दिखा रहे थे कि क्या नाम है मुसलमान जो है वो साइड ऑफ द रोड नमाज़ पढ़ रहे हैं। उन इंडियन पुलिस फोर्स में बंदा जो था यूनिफॉर्म में, मुसलमान अपने अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं, ज़मीन है। मैं आपके इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि उनकी फोर्सेस उनके कंट्रोल में हैं कि नहीं है। अच्छा। ठीक है, हमारी फोर्सेस इस तरह नहीं जाके हिट करती कि कोई अगर बंदा रोड के साइड पे खड़े होकर अपने मज़हब को टीच कर रहे हैं ना, उसका टाइम उसको वो फॉलो कर रहा है, तो उसको वो डायरेक्टली हिट नहीं करते, वो हिट करते हैं, वो मारते हैं। दैट इज़ वाई कि वो उनके कंट्रोल में। सर मस्जिदों में पढ़ लेना, देखें मस्जिदें, रोड के किनारे आप नमाज पढ़ेंगे, ट्रैफिक जैम होगी, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजन रहते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा कहते हैं ना सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में सारे मुसलमान आप कहीं पे भी पढ़ेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर हिंदू है, पारसी है, सिख है, आप अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट के, हर कंट्री के कोई रूल्स होते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है कसूर तो आपका खुद का है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्या नाम है, आप इंडिया को अगर अपनी नज़र से देखेंगे फिर तो हमें बहुत सी बुराइयाँ नजर आएंगी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आप बात कर रही हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब एक टीचिंग का टाइम होता है और एक आप अपनी किसी रिलीजियस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, तो क्या नाम है आपको कुछ डिसिप्लिन दिए जाते हैं। हमारी जो इस्लाम है ना उसमें भी डिसिप्लिन है कि आपने किस जगह पे नमाज़ पढ़नी है, प्रॉपर जगह गाइड की गई है कि किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, और लाइक जो उस वीडियो में मैंने देखा था उसमें किसी को तकलीफ नहीं थी। अच्छा। क्योंकि वीडियो में देख रहा था मैं अपनी एक रूल्स तो है कि नहीं पढ़ना रूल है, लेकिन एक सेपरेट साइड पे है। ठीक है, हमें भी इस चीज़ को गाइड किया गया कि आपने इस चीज़ को जो है वो, जैसे अगर सड़क पे कोई नहीं खड़ा और इशारा है, रेड लाइन है और हम मिडनाइट में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कोई हमें नहीं देख रहा और हम रेड सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं और हमारा जो है चालान हो जाता है, तो अब ये गलती वो रेड लाइट की है कि हमारी है? वो तो गलती बिल्कुल हमारी है। इसी तरह कोई नहीं था, हम तो ये कहेंगे यार रोड पे कोई नहीं था, हमने तो सेफली क्रॉस किया। या आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रूल्स को बाद में मैं आपको सपोर्ट नहीं नहीं, वो तो बात मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि रूल्स आर रूल्स। कोई भी नहीं है, लेकिन अगर रूल है तो आप जैसे दुबई में स्पिट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा था। बिल्कुल सही बात आपकी, आप 110 एक्यूरेट कह रही हैं। मैं आपकी इस चीज़ से वो डिनाई नहीं कर रहा कि हमें रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। हमें लेकिन एक तकलीफ रहती है हमें कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया के मुसलमान सेफ नहीं है, या अपने हिंदुओं के बारे में हम इतना बात नहीं करते। हमें उधर इनसिक्योरिटीज़ हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं उधर सेफ नहीं है, इस क्योंकि तरह उन्हें इनसिक्योरिटीज है कि हिंदू यहाँ सेफ नहीं है। हिंदूज आर सेफ हेयर, मेरा मानना ये है। का भी मानना ये है कि कौन सा मुसलमान आपके मुल्क में आया, बताएं। देखें क्या नाम है, अगर मैं कराची की हिस्ट्री उठा के देखूं, क्योंकि मैं कराची भी गया हूँ, कुछ अर्सा उधर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने इनकी मेजॉरिटीज़ देखी हैं। मेजॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ होती हैं ना। पंजाब में आपको बहुत रेयर चांसेस पे आपको मेजॉरिटीज़ मिलेंगी कि यानी कि रिलीजन्स जो हैं कौन से हैं। पंजाब में इस टाइम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ये है कि 75 to 80% जो है ना वो क्रिश्चियंस हैं। हाँ बिल्कुल, सिख भी यहाँ पे बहुत कम है, हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत कम है। पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि कराची में अगर हम लोग जाएं, कुरंगी, लियारी और इस तरह के जो दूसरे तीसरे एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हिंदूज़ की, क्रिश्चियंस की, लाइक प्रॉपर हिंदूज़, लाइक जो वो बुद्ध को पूछते हैं प्रॉपरली, वी हैव विजिटेड देयर होम्स एंड। लेकिन हमने वहाँ का भी एक लोकल सर्वे लिया तो हमें ये चीज़ मज़े की लगी कि दे आर सेफ देयर। तो दोस्तों देखा आपने कि यह किस तरह की बातें कर रहा है। जहां पूरे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, वहीं पर यह कह रहा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी काफ़ी सेफ है। हमने सर्वे किया है और पाया है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी काफ़ी सेफ है। वहीं पर भारत की बात करते हुए यह कह रहा है कि वहाँ पर हमने देखा है कि नमाज पढ़ते हुए आदमी पर पुलिस लात से मार रहा है। अरे भाई, रोड पर अगर कोई नमाज पढ़ेगा, कोई भी गलत काम करेगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तो सारे लोगों को सजा दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर जिस पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की थी उसे सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन नमाज पढ़ना सरासर गलत है। नमाज यहाँ पर रोड पे नहीं पढ़ सकते आपको पूजा करना है, पाठ करना है, नमाज पढ़ना है तो आपको अपने घर के अंदर या मंदिर मस्जिद के अंदर यह काम करना चाहिए। साथ ही यह कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सेफ नहीं है, लेकिन इसे पता होना चाहिए कि यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रपति भी रह चुका है, मुस्लिम बड़े बड़े पद पर है। और जहाँ हिंदुस्तान में आज़ादी के समय मुस्लिमों की संख्या 9% थी, अब बढ़कर यह 15-16% तक हो गई है।
तो इस तरह से पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे और किस स्थिति में रह रहे हैं। साथ ही यह कह रहा है हम इस्लामोफोबिया की ही बात करेंगे, रिलीजियोफोबिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन इसे पता होना चाहिए कि आपको सब धर्मों को एक समान देखना चाहिए। इस तरह से हिंदू हिंदूफोबिया कहेगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियनोफोबिया कहेगा, तो आप किसकी बात सुनेंगे और किसकी बात पर अमल करेंगे। इसीलिए रिलीजियोफोबिया कहना सही है, इस्लामोफोबिया कहना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की और हिंदुओं की क्या स्थिति है, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताएं, ताकि पाकिस्तानी को पता चल सके कि भारतीय क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, और इसे पता चल सके कि इसकी सोच गलत है। तो दोस्तों, वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।